कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन पोर्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन पोर्ट्स के नाम क्या हैं, इन पोर्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, इनके क्या क्या फ़ंक्शन हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कैसे आप ये इनका काम क्या होता है। आम तौर पर तो बेसिकली ये होता है कि ये कंप्यूटर पोर्ट या एक इंटरफेस या कंप्यूटर और इस तरह के पैराफ्रेजल डिवाइसेस के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया होती है ये वाली पोर्ट। तो आम तौर पर इसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लैश ड्राइव वगैरह, तो ये इसमें आम चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये इनके फंक्शन क्या हैं और इनके नाम क्या हैं। तो आम तौर पे हमें ये देखिए, पुराने कंप्यूटर सीपीयू में हमें ये वाली इस तरह की पोर्ट नज़र आती थी। तो इसको PS2 पोर्ट्स कहते हैं, और इसको जो है PS2 को IBM ने बनाया है। PS2 स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल सिस्टम /2 इसे कहते हैं। तो इसके दो कलर होते हैं। जो पर्पल कलर होता है वो कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है, और ग्रीन जो है वो माउस के लिए होता है। तो 6 पिन का ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये देखें तो 6 पिन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ ही आगे देखें तो हमें ये इस तरह की पोर्ट्स भी हमारे सीपीयू में नज़र आती हैं। तो इन पोर्ट को सीरियल पोर्ट कहते हैं। तो इसमें दो तरह की पोर्ट होती हैं सीरियल पोर्ट में। सीरियल पोर्ट के लिए आम तौर पर जो टेक्निकली टर्म में हम इसको RS-232 यानी कि यूज़ करते हैं। हम आम तौर पर कंप्यूटर में दो तरह की पोर्ट्स होती हैं। एक का नाम DB-25 है और दूसरी का नाम है DE-9 तरह की पोर्ट्स होती हैं। तो ये इस वक्त जो देख रहे हैं आप, ये DB-25 पोर्ट्स है। तो और इसको जो है RS-232 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें 25 पिनें होती हैं। सम टाइम इसकी सारी पोर्ट्स इस्तेमाल नहीं होती। इसमें 25 पिन्स का कम्बिनेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद ये है DE-9 पोर्ट इसे कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन्स का कम्बिनेशन होता है। इसको भी सीरियल पोर्ट ही कहते हैं, या इसका एक और नाम आप इनके देखने को मिलता है, इसको कॉम पोर्ट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डी सब यानी कि कनेक्टर है जो ई शेल के साथ होती है ये वाली। तो इस पोर्ट को कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं, और ये पोर्ट डिवाइसेस यानी कि फुल डिप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन के कंप्यूटर के दरमियान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये वाली पोर्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक पोर्ट आती है, यानी कि ये पैरेलल पोर्ट्स है, और इसको हम सेंट्रोनिक यानी कि 36 पिन पोर्ट भी कहते हैं। पैरेलल पोर्ट को ज़्यादातर प्रिंटर्स के लिए यूज़ किया जाता था, या स्कैनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो इसमें जो है 36 पिन्स का कम्बिनेशन होता है। इसको सेंट्रोनिक पोर्ट्स भी कहते थे। तो USB पोर्ट के इस्तेमाल से पहले पैरेलल पोर्ट्स प्रिंटर और स्कैनर्स में आम इस्तेमाल होती थी। तो देखें तो इसमें ये 36 का कम्बिनेशन होगा इसमें ये सारा। तो पैरेलल पोर्ट आमतौर पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, लेकिन अब इसकी जगह USB ने ले ली है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि USB कैसी होती है। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन आगे चल के मैं इसको मुकम्मल तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे सीपीयू में ये वाली पोर्ट्स भी होती हैं, फ्रंट पैनल में भी होती हैं और बैक पैनल में भी होती हैं। तो आमतौर पर सीपीयू में ये ऑडियो पोर्ट्स नज़र आती हैं, जो स्टीरियो हेडफोन या सराउंडेड साउंड चैनल्स होती हैं। यानी कि A6 कनेक्टर होते हैं जो ब्लू, लाइम, पिंक, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रे कम्बिनेशन के साथ होते हैं। इसको 8 चैनल भी ऑडियो पोर्ट्स भी बोलते हैं। कलर जो है यहाँ लिखे हुए हैं कि ब्लू, लाइन इन, लाइन आउट, माइक इन, पिंक है, और ये सारी ये जो है ये ऑडियो के लिए ही पोर्ट्स ये यूज़ होती हैं ये वाली। तो उसके बाद ये SPDIF पोर्ट होती है। ये बेसिकली सोनी, फिलिप्स कि ये जो होम यानी कि इंटरकनेक्ट ऑडियो होम मीडिया यानी कि मल्टीमीडिया के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये ऑडियो डिजिटल और कोएक्सियल RC और ऑडियो केबल और ऑप्टिकल फाइबर TOS लिंक का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो इसका इस्तेमाल है वो ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होती है। आम ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है, ज़्यादातर यानी कि डिजिटल मल्टीमीडिया वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होती है।
तो ये इस पोर्ट से तो आप वाक़फ़ ही होंगे, इसको हम वीजीए पोर्ट कहते हैं कि वीडियो केबल जो है वो कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर, वीडियो और हाई डेफिनेशन टीवी में ये पोर्ट इस्तेमाल होती है। इसमें 15 पिन्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि 3 रो इसमें होती हैं। तो 15 पिन का कम्बिनेशन होता है, एक रो में 5 पिनें इसमें होती हैं। तो वीजीए पोर्ट को हम DE-15 कनेक्टर भी कहते हैं हम इसको। तो ये आमतौर पर डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है, मॉनिटर वगैरह और या मॉनिटर LCD वगैरह के लिए हम ये यूज़ करते हैं इसको। तो उसके बाद इसमें आती है DVI पोर्ट को, जिसका एब्रीवेशन है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। तो DVI इंटरफेस जो है हाई स्पीड इंटरफेस डिस्प्ले पोर्ट है। तो DVI पोर्ट जो है एनालॉग VGA टेक्नोलॉजी की रिप्लेसमेंट है, यानी कि ये जो VGA है, VGA के बाद ये वाली DVI आ गई है, ये हाई रेजोल्यूशन के साथ है। तो ये पोर्ट जो है 1920x1080 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। अगर इसका डुअल लिंक सपोर्ट्स जो है वो डिजिटल सिग्नल जो है वो 2560 यानी कि 2560 ज़रब 1600 रेजोल्यूशन तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये माइक्रो DVI पोर्ट भी होती हैं, ये भी स्मॉलर टेक्नोलॉजी पोर्ट है। तो ये वाली पोर्ट जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड DVI इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो उसके बाद ये डिस्प्ले पोर्ट है। ये डिस्प्ले पोर्ट भी यानी कि DVI और माइक्रो DVI के बाद ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो देखें कि इसमें जो है ये दो इसमें ये डाउन की तरफ होते हैं। तो ये वाली जो डिस्प्ले पोर्ट है इसका वर्जन जो है 1.3 वर्जन है, और ये वाली पोर्ट जो है 76 यानी कि 7680 ज़रब 4320 रेजोल्यूशन तक सपोर्ट कर सकती है। ये पोर्ट आमतौर पर 4K वीडियो यानी कि 3840 ज़रब 2160 एट 120 HZ और या फिर ये 8K यानी कि 8K वीडियो तक भी ये सपोर्ट करती है, पोर्ट इंक्रीज़ होती है इसकी रेजोल्यूशन। तो उसके बाद आते हैं ये RCA कनेक्टर के ज़रिए वीडियो एंड स्टीरियो ऑडियो सिग्नल्स केबल के ज़रिए से हम कंट्रोल किया जाता है। तो RCA कनेक्टर के ज़रिए से हम स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो है वो 576i तक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके स्टीरियो ऑडियो कनेक्टर्स वाइट एंड रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसके स्टीरियो ऑडियो कनेक्टर जो है वाइट एंड रेड इस्तेमाल होते हैं। रेड जो है वो राइट चैनल और वाइट जो है वो लेफ़्ट चैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद इसमें आ जाती है कंपोनेंट वीडियो एक इंटरफेस है जहां वीडियो सिग्नल्स को दो से ज़्यादा चैनल्स में तकसीम किया जाता है और वीडियो सिग्नल्स का म्यार कंपोजिट वीडियो से बेहतर होता है। कंपोजिट वीडियो की तरह कंपोनेंट वीडियो सिर्फ वीडियो सिग्नल ट्रांसफ़र करता है और स्टीरियो ऑडियो के लिए दो अलग अलग कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंपोनेंट वीडियो पोर्ट एनालॉग और डिजिटल वीडियो सिग्नल दोनों को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आमतौर पर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स की वीडियो की पोर्ट्स में 3 कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं और इनको सब्ज़, नीले और सुर्ख के तौर पर रंगीन कोड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद है एस वीडियो या सेपरेट वीडियो कनेक्टर। ये सिग्नल्स की तरसील के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर का म्यार कंपोजिट वीडियो से बेहतर है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन कंपोनेंट वीडियो से कम होती है। एस वीडियो पोर्ट आम तौर पर ब्लैक रंग का होता है और तमाम टीवीज़ और ज़्यादातर कंप्यूटर्स पर मौजूद होता है। तो एस वीडियो पोर्ट PS2 पोर्ट की तरह लगता है, लेकिन सिर्फ 4 पिनों पर ही ये काम करता है इसमें। तो उसके बाद देखें कि HDMI आ जाती है। HDMI जदीद दौर की हाई यानी कि एक ये हाई रेजोल्यूशन वाली पोर्ट है। तो HDMI बेसिकली हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस का एब्रीवेशन है। इसका HDMI का एब्रीवेशन जो है वो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस है। HDMI हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, HD टीवी, ब्लूरे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई डेफिनेशन कैमरे वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इसे डिजिटल इंटरफेस है। तो HDMI अनकम्प्रेस्ड वीडियो और कंप्रेस्ड या कंप्रेस्ड ऑडियो सिग्नल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें HDMI मिनी भी होती है। HDMI मिनी में 1.3 वर्जन के साथ एक नया HDMI पोर्ट और कनेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जैसे मिनी HDMI कहा जाता है, जिसे मिनी HDMI कहा जाता है। तो आमतौर पर ये एक HDMI पोर्ट से छोटी होती है, लेकिन पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, कैमकोडर के ज़रिए इनके कैमकोडर के लिए बनाया गया है। मिनी HDMI पोर्ट इतना मकबूल नहीं है ये वाला।
तो उसके बाद HDMI डेवलपर ने HDMI वर्जन 1.4 के साथ भी माइक्रो HDMI नामी का एक नया HDMI कनेक्टर और पोर्ट मुतारफ़ करवाया गया है। एक नया HDMI कनेक्टर और पोर्ट मुतारफ़ करवाया गया है। माइक्रो HDMI में भी 19 पिन होती हैं कि जैसे आम HDMI और मिनी HDMI, लेकिन पिन आउट ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। तो माइक्रो HDMI अक्सर कैमरों, सिग्नल बोर्ड, कंप्यूटर जैसे रास्पबेरी पाई 4 वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये कुछ इसके टाइप हैं मिनी HDMI की। ये आमतौर पर ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मतलब ये अब नहीं आती, ये थोड़े वक्त के लिए आई थी, उसके बाद फिर ये अब नए सिस्टम में नहीं आ रही। अब सिर्फ यही वाली केबल जो है वो यही USB HDMI पोर्ट ही आ रही है हमारे पास। तो उसके बाद आती है USB स्टैंड करती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसने आकर जो है वो सीरियल पोर्ट्स से, पैरेलल पोर्ट्स से, PS2 कनेक्टर्स, गेम पोर्ट्स और पावर चार्जर को तब्दील कर दिया है। तो USB पोर्ट को डाटा की मुंतकिली CPU के लिए एक इंटरफेस के तौर पर इस काम करने और यहाँ तक कि इससे जुड़ी डिवाइस को इस्तेमाल किया जा सकता है। USB पोर्ट्स की 3 किस्में मज़ीद आ गई हैं। टाइप A है, टाइप B या मिनी USB या माइक्रो USB भी कहा जाता है। तो उसके बाद ये हमारे पास एक CPU में ये इस तरह की पोर्ट भी आती है। इसको लैन कार्ड या लैन पोर्ट भी कहते हैं। आमतौर पर इसको इथरनेट एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने और दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस रजिस्टर्ड जैक RJ के नाम से जाना जाता है और RJ45 पोर्ट ख़ास तौर पर इथरनेट और केबल के लिए इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पर ये जो जदीद जो इथरनेट आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है इथरनेट की गीगाबिट टेक्नोलॉजी इथरनेट कहलाती है और 10 गीगाबिट्स फी सेकंड से ज़्यादा डाटा की मुंतकिली शरह को ये सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह की एक और पोर्ट होती है जिसको RJ11 भी कहते हैं। RJ11 एक और किस्म का रजिस्टर्ड जैक है जो टेलीफोन मोडेम या ADSL कनेक्शन के लिए इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर तकरीबन कभी भी RJ11 पोर्ट्स में नहीं आती, मतलब कंप्यूटर में RJ11 पोर्ट जो है वो अब नहीं आती, पुराने लैपटॉप वगैरह में आती थी। तो ये वो तमाम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मरकज़ी इंटरफेस हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो RJ45 और RJ11 पोर्ट्स एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन RJ11 एक छोटी पोर्ट है और 6 पॉइंट यानी कि 4 कनेक्टर इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद ये देखें कि इसमें ये सबसे लास्ट में हमारे पास है eSATA पोर्ट। eSATA एक एक्सटर्नल सीरियल AT अटैचमेंट कनेक्टर है जो कि एक्सटर्नल मास स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो न्यू जो इसकी टेक्नोलॉजी है SATA E कनेक्टर को eSATA P भी कहा जाता है और इसका मतलब पावर eSATA पोर्ट्स है। ये हाइब्रिड पोर्ट्स हैं जो eSATA और USB दोनों को सपोर्ट करने के लिए काबिल हैं। कुछ बेसिक मालूमात जो आपको पोर्ट्स के बारे में बताई गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।